उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जनता के बीच नहीं, बल्कि पार्टियों के भीतर चल रही है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने टिकट बांटने से पहले गुप्त और जमीनी सर्वे का सहारा लिया। दावा है कि सर्वे बताएगा कि कौन विधायक जनता की कसौटी पर खरा उतरा और किसकी रिपोर्ट कमजोर है। लेकिन सवाल यह कि क्या टिकट अब सिर्फ सर्वे से तय होंगे? अगर ऐसा है तो फिर पार्टी नेतृत्व, जातीय समीकरण, संगठन की राय और राजनीतिक मजबूरियों की भूमिका क्या रह जाएगी? इतिहास बताता है बीजेपी ने 2022 में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट बदल दिए। कई नए चेहरे जीते भी, लेकिन कई सीटों पर नुकसान भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार बदले, लेकिन हर फैसला चुनावी जीत में नहीं बदला। यानी सवाल यही है, क्या सर्वे जीत का फॉर्मूला है या सिर्फ टिकट बांटने का एक नया पैमाना? नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और अब सबसे अहम सवाल, अगर इस बार टिकटों का आधार जमीनी सर्वे है तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे विधायकों के टिकट कट सकते हैं। नए चेहरे, युवा नेता और बेहतर संगठनात्मक पकड़ रखने वाले दावेदारों को मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या सर्वे पूरी तस्वीर दिखा सकता है? क्या कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की राय लाखों वोटरों की सोच का प्रतिनिधित्व कर सकती है? और अगर सर्वे में कोई नेता आगे है लेकिन जातीय समीकरण उसके खिलाफ है, तब फैसला किसके पक्ष में जाएगा, सर्वे के या फिर राजनीति के? आज की बहस का मुद्दा यही है, क्या गुप्त सर्वे टिकट वितरण में पारदर्शिता लाएंगे या फिर आखिरी फैसला हमेशा की तरह राजनीतिक गणित की तरह ही होगा? इसी बड़े सवाल पर आज की सीधी बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट वितरण हमेशा से सबसे कठिन फैसला रहा है। अब पार्टियां इसे केवल नेताओं की सिफारिश या संगठन की रिपोर्ट के आधार पर नहीं छोड़ रही, बल्कि प्रोफेशनल एजेंसियों और संगठनात्मक फीडबैक के जरिए कई स्तरों पर सर्वे करा रही है। बीजेपी 403 विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनता में स्वीकार्यता और संगठन के साथ तालमेल का आकलन कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समीकरणों के आधार पर दावेदारी की ताकत माप रही है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो यह रणनीति नई नहीं है। 2017 में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बदले थे और पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 2022 में भी बीजेपी ने करीब 100 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। इनमें से कई सीटों पर नए उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, हालांकि कुछ जगह नुकसान भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी 2022 में कई सीटों पर आखिरी समय तक सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार बदले, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन कई जगह गुटबाजी भी सामने आई। यानी अनुभव बताता है कि सर्वे उपयोगी जरूर है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं। इस बार सर्वे का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि पार्टियां समय रहते एंटी इनकम्बेंसी यानी कि मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी को पहचान ले। दूसरा, स्थानीय स्तर पर कमजोर या निष्क्रिय नेताओं की जगह ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है जिनकी जनता में पकड़ ज्यादा हो। तीसरा, जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता का भी बेहतर आकलन हो सकेगा। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिल सकता है कि केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि संगठन के साथ तालमेल, बूथ प्रबंधन की क्षमता और सोशल मीडिया पर सक्रियता भी उम्मीदवार चयन का हिस्सा बन सकती है। पार्टियां अब केवल भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं, बल्कि वोट में बदलने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार तलाश रही है। इसके अलावा महिला, युवा और नए चेहरों को भी सर्वे के आधार पर पहले की तुलना में अधिक अवसर मिलने की संभावना
जताई जा रही है। यानी साफ है कि चुनावी सर्वे अब टिकट वितरण का अहम आधार बन चुका है, लेकिन यह आखिरी फैसला नहीं होता। अंतिम मुहर अब भी पार्टी नेतृत्व ही लगाता है, जहां सर्वे के साथ जातीय समीकरण, संगठन की राय, जीत की संभावना और राजनीतिक रणनीति सभी को साथ रहकर निर्णय लिया जाता है। यही वजह है कि कई बार सर्वे में आगे रहने वाला दावेदार भी टिकट से चूक जाता है, जबकि राजनीतिक परिस्थितियां किसी दूसरे चेहरे के पक्ष में फैसला करा देती है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता का नहीं, बल्कि डेटा, संगठन और जमीनी फीडबैक के संतुलन की भी परीक्षा होगी। जो पार्टी इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल बैठाएगी, वही टिकट वितरण में बढ़त हासिल कर सकती है और यही बढ़त चुनावी नतीजों पर भी असर डाल सकती है। तो 2027 का रण है उत्तर प्रदेश में और जाहिर तौर पर टिकट बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है हर पार्टी के लिए। लेकिन इस बार कैसे खास होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी और तब तय होगा कि कौन आदमी टिकट ले रहा है, किसे टिकट मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सर्वे मायने रखता है या फिर जातिगत जो रणनीतियां हैं, जातियां हैं, या फिर वो जनगणना है, वो समीकरण है जिसके जरिए आप वोटरों को साधते हैं, या फिर वो फिल्टर है जो सिर्फ आई वॉश के लिए दिखाया जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है।